आंधी। सुंदरवन नाम के जंगल में टुन्नू चिड़ा अपने दो बेटे पिंकू चिड़ा और निक्कू चिड़ा के साथ रहता था। वह अपने दोनों बेटों को बुलाकर कहता है, मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरा आखिरी समय आ गया है। मैं तुम दोनों से कहना चाहता हूँ कि अब तुम दोनों हमारा ढाबा संभाल लो। अब मैं काम करना नहीं चाहता। जीवन के कुछ अंतिम क्षणों में आराम करना चाहता हूँ। और फिर इसी तरह से दिन बीतने लगते हैं और एक दिन टुन्नू चिड़ा अपनी अंतिम सांसें लेता है। टुन्नू चिड़ा एक ढाबा चलाता था, जिसकी जिम्मेदारी अब उसके दोनों बेटों पर आ गई थी। निक्कू चिड़ा बड़ा था। वह पिंकू चिड़ा से कहता है, पिंकू भाई, अब तो पापा रहे नहीं, अब हमें ही इस ढाबे को संभालना है। तुम तो जानते हो ना भाई, मुझे खाना बनाना आता ही नहीं है और मुझे पसंद भी नहीं है खाना बनाना। लेकिन तुम्हें तो आता है ना, तुम तो पिताजी के साथ आते भी थे ढाबे पर, मैं तो कभी आता ही नहीं था। तुम छोले भटूरे बना लेना और मैं ग्राहकों को सर्व कर दूंगा और पैसे ले लूंगा उनसे। इसी तरह से हम दोनों इस ढाबे को संभाल लेंगे। पिंकू चिड़ा कहता है, ठीक है भाई, जैसा आप कहें। हाँ, मुझे छोले भटूरे बनाना आता है। मैंने पिताजी के साथ रहकर सीख लिया था छोले भटूरे बनाना। ठीक है, अब मैं छोले भटूरे बनाने का कार्य शुरू करता हूँ। आप चलें बैठें और देखें कि कोई ग्राहक आए तो उसे प्रेम से बैठाएं। और इस तरह से पिंकू चिड़ा छोले भटूरे बनाने लगता है और निक्कू चिड़ा बैठकर आराम से ग्राहकों का इंतजार करने लगता है। पिंकू चिड़ा बेचारा छोटा था और बहुत सीधा साधा था। वहीं निक्कू चिड़ा बहुत ही चालाक था और बड़ा था अपने भाई से, और वह हमेशा अपने भाई के ऊपर रौब जमाता रहता था। लेकिन पिंकू चिड़ा को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। वह अपने बड़े भाई का बहुत सम्मान करता था। पिंकू चिड़ा ने छोला बना लिया था। उसने अपने भाई से कहा, निक्कू भैया, आकर छोले को चख लीजिए और मुझे बता दीजिए कि इसमें नमक मिर्च कैसा है, और फिर मैं भटूरे की तैयारी करूँगा। फिर निक्कू जाता है और एक कटोरे में पिंकू उसे छोले देता है। वह चखता है और बहुत तारीफ करता है। वह कहता है, अरे भाई पिंकू, तुमने तो एकदम पिताजी की तरह छोले बनाए हैं। अच्छा ठीक है, अब तुम जल्दी से भटूरे का आटा लगा लो और कढ़ाई रखी रहने दो गर्म होने के लिए। तब तक ग्राहक आने लगेंगे। मैं बैठकर इंतजार करता हूँ ग्राहकों का। पिंकू कहता है, ठीक है भैया, आप जाइए, बैठिए, इंतजार करिए, मैं तब तक भटूरे का आटा लगा लेता हूँ। और इस तरह से जल्दी जल्दी पिंकू ने भटूरे का आटा लगा लिया और भटूरे भी तैयार करके रख लिए। और निक्कू ग्राहकों का इंतजार करता रहता है। काफी समय बीत जाता है। पिंकू अपने भाई निक्कू से कहता है, भैया, आज तो कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा है। हमने तो छोले भटूरे टेबल पर लगा भी दिया है। क्या करें भैया? अब हमारे छोले भटूरे कोई नहीं खाने आएगा क्या? मगर शाम होते होते एक दो ग्राहक आ जाते हैं और पिंकू के छोले भटूरे की बहुत तारीफ कर करके दोनों खाते हैं। और इस तरह से पूरे जंगल में उनके छोले भटूरे फेमस होने लगते हैं। और इसी तरह से दोनों भाई अपना ढाबा चला रहे होते हैं। और अब उनके ढाबे पर ग्राहकों की हमेशा भीड़ लगी रहती थी। लोग खाते भी थे और पैक कराकर घर भी ले जाते थे। दोनों भाई बहुत प्रसन्न थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन निक्कू बैठा हुआ पैसे गिन रहा था। वह सोचता है, अरे इतने सारे पैसे इकट्ठे हो गए। पिंकू ने तो कभी पूछा ही नहीं मुझसे कि कितने पैसे मिले कितने नहीं। सोचते सोचते उसे एक विचार आता है। वह कहता है,
यदि मैं ये सारे पैसे रख लूं तो पिंकू तो कभी मांगेगा ही नहीं। वो इतना सीधा और पागल जो है, मैं जो कहूँगा उसी पर विश्वास कर लेगा बेचारा। और निक्कू ने मन ही मन पिंकू को घर से भगाने और सारे पैसे और ढाबा हड़प जाने का विचार किया। उसकी मति भ्रष्ट हो गई। वह भूल गया कि उसका भाई कितनी मेहनत करता है ढाबे पर, तब जाकर उसे इतने पैसे मिलते हैं। अगले दिन सुबह सवेरे ही पिंकू ढाबे पर चला गया और अपना काम शुरू कर दिया। और निक्कू काफी देर से आया और पिंकू की आंख बचाकर निक्कू ने छोले में कुछ मिला दिया और उसके बाद जाकर बैठ गया। पिंकू को कुछ शक नहीं हुआ, क्योंकि वह तो अपने बड़े भाई पर आंख मूंद कर विश्वास करता था। थोड़ी देर बाद चील वहां पर खाना खाने आता है और छोले भटूरे खाता है और बहुत तारीफ करके वहां से चला जाता है। पिंकू बहुत खुश होता है। फिर अगले दिन चील फिर से आता है। वह बहुत नाराज था। वह कहता है, अरे निकम्मे, किसने बनाए थे कल छोले? मुझे खाने में इतने अच्छे लगे, मैंने तारीफ की और टिप भी दी थी तुम्हें। इतने पैसे लेकर लूटते हो ग्राहकों को, क्या मिलाकर बेचते हो इसमें? कल जब से मैंने तुम्हारे छोले भटूरे खाए हैं, तब से मुझे लूज मोशन हो गया है। मेरी तो हालत खराब हो गई है। मुझे पता है पिंकू ने ही छोले बनाए थे। अब तुम जल्दी से जल्दी इस जंगल को छोड़ दो, नहीं तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। अभी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं, समझ गए? पिंकू कहता है, देखिए चील जी, मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया था। बोलिए ना निक्कू भैया, कुछ बोलिए ना इनसे। इतने दिनों से मैं छोले भटूरे बना रहा हूँ, किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आई। चील जी, आप मुझे माफ कर दीजिए। अब से ऐसा नहीं होगा। मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे इस जंगल से मत निकालिए। पिंकू चील के आगे बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन चील उसकी एक नहीं सुनता। वह बहुत गुस्से में था। लेकिन निक्कू भी पिंकू की तरफ से एक शब्द नहीं बोलता। वह तो चाहता ही था कि पिंकू उसका ढाबा और घर छोड़कर चला जाए, जिससे कि सारी पूंजी और संपत्ति उसे मिल जाए। होता भी ऐसा ही है। निक्कू कहता है, तुम इतने दुष्ट निकलोगे, मुझे पता नहीं था पिंकू। तुमने क्या मिला दिया था छोले में जो चील को लूज मोशन हो गया? मुझे पता नहीं था तुम ऐसा करोगे, ऐसे बदनाम करोगे अपने बाबूजी के ढाबे को। पिंकू कहता है, भैया मैंने कुछ नहीं किया है। आपको तो मेरे ऊपर विश्वास होना चाहिए ना। लेकिन जब आपको भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, तो मैं एक घर और ये जंगल छोड़कर चला जाता हूँ। मुझे माफ कीजिएगा भैया, मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो। इस तरह से कहकर पिंकू घर छोड़कर चला जाता है। निक्कू मन ही मन बहुत प्रसन्न होता है और अगले दिन बड़ी खुशी से ढाबे पर जाता है। मगर वहां पर जाकर उसे अपनी असली स्थिति का ज्ञान होता है, क्योंकि उसे तो कुछ बनाना आता ही नहीं था। वह कहता है, हे भगवान, मैंने किसी को रखा भी नहीं है कि जो मेरी मदद कर दे। अब मैं छोले भटूरे बनाऊं कैसे? मैं तो कभी उसकी मदद भी नहीं करता था बनाने में, जिससे कि मुझे कुछ तो पता हो। हे भगवान, मेरी मदद करो। अब मैं क्या करूं? किसी को भेज दो भगवान मेरी मदद करने के लिए। मैंने कम से कम उसे निकालने से पहले छोले और भटूरे बनाने सीख तो लिए होते। मेरी मति मारी गई थी जो मैंने उसे पहले ही निकाल दिया। तभी कालू कौवा वहां उड़ता हुआ आता है और देखता है कि निक्कू चिड़ा अकेले ही बैठा कुछ सोच रहा है। वह कहता है, अरे क्या हुआ भाई निक्कू, तुम अकेले ढाबे पर क्या कर रहे हो? ओहो, अच्छा याद आया। कल किसी बात को लेकर चील ने पिंकू को निकाल दिया जंगल से, और तुमने भी उसे जाने दिया।
कैसे भाई हो यार तुम? तुम्हारी कितनी मदद करता था वो बेचारा, कितना सीधा साधा तो था वो। क्या हो गया था चील के साथ? चलो छोड़ो, जाने दो। अभी तुमने तो कुछ बनाया ही नहीं है। मैं तो सोचा कि चलूं कुछ छोले भटूरे खाकर अपने काम पर चलूं, लेकिन यहाँ तो कुछ बना ही नहीं है। अच्छा, मैं चलता हूँ, कोई दूसरी दुकान देखता हूँ। निक्कू सोच में पड़ा रह जाता है और कालू कौवा ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। फिर भी किसी तरह से वह छोले बनाकर तैयार कर लेता है और ग्राहकों का इंतजार करने लगता है। लेकिन उसके यहाँ पता नहीं क्यों कोई ग्राहक आ ही नहीं रहा था। जंगल में ये बात फैल गई थी कि निक्कू ने पिंकू चिड़ा को निकाल दिया है अपने घर से, और सभी निक्कू से नाराज थे क्योंकि पिंकू चिड़ा के स्वभाव से सभी परिचित थे। वह बहुत सीधा साधा था, हमेशा सबकी मदद करता था। ऐसे ही एक दिन निक्कू सोच में पड़ा बैठा रहता है। कोई ग्राहक उसके ढाबे पर नहीं आता, उसकी सारी कमाई ठप पड़ जाती है। वह सोचता है, अब मैं कैसे भी करके अपने भाई पिंकू को मनाकर जरूर घर लेकर आऊँगा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरा भाई कितना सीधा साधा था, मेरी कितनी बात मानता था, मेरा सम्मान करता था, और मैंने उसके साथ क्या किया। सच ही कहते हैं, किसी का हक मारकर आप अच्छे से जीवन कभी नहीं बिता सकते। मैं कैसे भी करके अपने भाई को ढूंढ कर लाऊंगा। और इसी दृढ़ निश्चय के साथ वह अपने भाई को दिन रात ढूंढने लगता है, और एक दिन वह अपने भाई को ढूंढ ही लेता है। जैसे ही वह पिंकू को देखता है, वह उसके गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगता है। पिंकू को छोले भटूरे बनाना बहुत अच्छा आता था। उसे एक रेस्टोरेंट में काम मिल गया था। निक्कू कहता है, मेरे भाई, मुझे क्षमा कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। मैं जानता हूँ माफ़ी मांगना बहुत छोटा काम है, इसके लिए तुझे दर दर भटकने पर मैंने मजबूर कर दिया। लेकिन तू तो गुणी है, तेरे पास तो गुण है। तू जहाँ भी रहेगा तुझे किसी बात की कमी नहीं रहेगी। लेकिन मेरा तो तेरे बिना भिखारियों जैसा हाल हो गया है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। भाई, अब चल, अपने घर लौट चल। मुझे क्षमा कर दे। अब से कभी भी मैं ऐसा तेरे साथ नहीं करूँगा। पिंकू भी अपने भाई को देखकर रोने लगता है और कहता है, निक्कू भैया, मुझे पता था वह लूज मोशन की दवा आप ही ने डाली थी उसमें, लेकिन मैं आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता था। लेकिन भैया, मैं घर नहीं चल सकता, मुझे माफ़ कर दो। वहाँ मेरे बारे में सब क्या सोच रहे होंगे कि मैं क्या मिलाकर बेचता था छोले भटूरे में। ऐसा सुनकर निक्कू रोने लगता है और कहता है, नहीं भाई, यहाँ तो मेरा बुरा हाल हो गया है। सभी तुझे बहुत याद करते हैं। तुझे देखकर सभी बहुत खुश होंगे और मुझे भी क्षमा कर देंगे सब लोग। चल मेरे भाई, लौट चल अपने घर। और किसी तरह से निक्कू मनाकर पिंकू को अपने घर लेकर आता है। पिंकू के आने के बाद से ढाबा फिर पहले के जैसे चलने लगा। सभी बहुत खुश हो जाते हैं पिंकू को देखकर। कालू कौवा कहता है, अच्छा हुआ पिंकू भैया तुम आ गए, पहले जैसा स्वाद हो गया है छोले भटूरे में। चील भी आता है और कहता है, पिंकू भाई, मुझे क्षमा कर दो। मैं उस दिन ज्यादा ही गुस्से में था, तुम्हें निकल जाने को कह दिया। बाद में बहुत पछतावा हुआ मुझे। अब तुम खुशी खुशी अपना ढाबा चलाओ। जंगल के सारे पक्षियों का इतना प्रेम देखकर पिंकू बहुत खुश हो जाता है और दोनों भाई पहले की तरह अपना ढाबा चलाने लगते हैं। दोनों मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं और अब उन दोनों भाइयों के बीच में बहुत प्रेम था। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अच्छी सी कहानी के साथ। धन्यवाद।